क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस लेसन 3 कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर स्मृति। कंप्यूटिंग में मेमोरी कंप्यूटर में तत्काल उपयोग के लिए जानकारी संग्रहीत करने के लिए शामिल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरणों को संदर्भित करती है। कंप्यूटर मेमोरी तीव्र गति से कार्य करती है। शब्द मेमोरी, जिसका अर्थ है प्राथमिक भंडारण या मुख्य मेमोरी, अक्सर एड्रेसेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी से जुड़ा होता है। मेमोरी कई प्रकार की श्रेणियों का प्रमुख हिस्सा है। मेमोरी कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम की जानकारी आदि को सहेजने के लिए सबसे अच्छा स्टोरेज हिस्सा है। कंप्यूटर मेमोरी कई प्रकार के स्टोरेज मीडिया की पेशकश करती है, जिनमें से कुछ डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी में निर्देश और सीपीयू के माध्यम से कंप्यूटर में सहेजा गया डेटा शामिल होता है। स्मृति मेमोरी का इतिहास 1940 के दशक की शुरुआत में मेमोरी तकनीक अक्सर कुछ बाइट्स की क्षमता की अनुमति देती थी। पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर हजारों ऑक्टल बेस रेडियो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके सरल गणना कर सकता था। कंप्यूटर मेमोरी में अगली महत्वपूर्ण प्रगति ध्वनिक विलंब लाइन मेमोरी के साथ हुई, जिसे 1940 के दशक की शुरुआत में जे. प्रेस पर एकर्ट द्वारा विकसित किया गया था। मेमोरी के प्रकार। मेमोरी कई प्रकार की होती है जो इस प्रकार है। 1. प्राथमिक मेमोरी। 2. सेकेंडरी मेमोरी। 1. प्राथमिक मेमोरी। मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहीत नहीं कर सकती है। जब उपयोगकर्ता डेटा को मेमोरी में सहेजना चाहता है तो यह मेमोरी के किसी भी हिस्से का चयन करता है, लेकिन वह उस स्थान पर स्थायी रूप से संग्रहीत नहीं हो सकता है। एक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम सबसे अच्छा है। प्राथमिक भंडारण का उदाहरण। हमारे पास इसे सही ठहराने का बहुत अच्छा कारण है, क्योंकि इस प्रकार की मेमोरी में हम यादृच्छिक रूप से चयन कर सकते हैं, मेमोरी के किसी भी स्थान पर उसका उपयोग कर सकते हैं। रैम एक अस्थिर मेमोरी है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में विफलता होने पर यह अपनी सामग्री खो देती है। वे स्मृतियां जो विफलता पर अपनी सामग्री खो देती हैं, अस्थिर स्मृति कहलाती हैं। रैम कई प्रकार की होती है। स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम SRAM अपनी सामग्री को तब तक बरकरार रखता है जब तक बिजली कनेक्ट रहती है। इंटरफेसिंग के लिए आसान है, लेकिन प्रति बिट 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। श्रम डेस्कटॉप सिस्टम मेमोरी के लिए उपयुक्त है। श्रम सामान्य एम्बेडेड सिस्टम है, जिसे केवल दसियों किलोबाइट या उससे कम की आवश्यकता हो सकती है। डायनेमिक रैम ड्रैम इंटरफेसिंग के लिए अधिक जटिल है और इसकी सामग्री को खोने से रोकने के लिए नियमित रिफ्रेश चक्र की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रति बिट एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का उपयोग करें। ड्रैम का प्रयोग यादों के लिए किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी रोम भी इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा बनाई जाती है। रोम में जो डाटा स्टोर होता है वह स्थायी होता है। रोम केवल सीपीयू द्वारा डेटा को पढ़ सकता है, लेकिन संपादित या हेरफेर नहीं किया जा सकता है। रोम एक गैर वाष्पशील मेमोरी है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में बिजली की विफलता होने पर यह अपनी सामग्री नहीं खोएगा। मूल 1/0 प्रोग्राम रोम में संग्रहीत होता है और यह पीओ चालू होने पर कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न उपकरणों की जांच करता है। रोम में सामग्री को न तो बदला जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। रोम मेमोरी के कई मॉडल हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। EEPROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM स्टोरेज मीडिया को बनाए रखता है, लेकिन रोम में इरेज फीचर्स की पेशकश नहीं कर सकता है। ये प्रकार PROM चिप्स को डेटा को एक बार लिखने और कई को पढ़ने के लिए बनाए रखता है। PROM में डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम निर्देशों को अन्य प्रोग्राम द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है। EEPROM PROM और रोम की समस्याओं को ठीक करने के लिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM डिज़ाइन। उपयोगकर्ता पराबैंगनी प्रकाश के माध्यम से .CEP-ROM को हटा सकते हैं और यह पुनः प्रोग्राम की गई चिप को मिटा देता है। EEPROM
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेम EEPROM EEPROM के समान है, लेकिन ये रोम के डेटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकल बीम का उपयोग करता है। 2. सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वह जगह है जहां प्रोग्राम और डेटा को दीर्घकालिक आधार पर रखा जाता है। सामान्य द्वितीयक भंडारण उपकरण हार्ड डिस्क हैं। एपिकल डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है भी। एक मैग्नेटिक डिस्क चुंबकीय डिस्क। एक चुंबकीय डिस्क एक भंडारण उपकरण है जो डेटा को लिखने, फिर से लिखने और एक्सेस करने के लिए चुंबकीयकरण प्रक्रिया का उपयोग करता है। यह एक चुंबकीय कोटिंग से ढका होता है और डेटा को ट्रैक, स्पॉट और सेक्टर के रूप में संग्रहीत करता है। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD हार्ड ड्राइव या फिक्स्ड डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो डिजिटल जानकारी को स्टोर और पुनर्प्राप्त करने के लिए चुंबकीय स्टोरेज का उपयोग करता है। इसका आविष्कार रे जॉनसन के नेतृत्व वाली IBM टीम ने किया है। HDD कंप्यूटर में मुख्य और आमतौर पर सबसे बड़ा डेटा स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस है। जिप डिस्क। जिप ड्राइव एक छोटी पोर्टेबल डिस्क ड्राइव है जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत कंप्यूटर फाइलों का बैकअप लेने और संग्रहीत करने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क युक्त जिप ड्राइव विकसित किया गया था और इसे लोमेगा कॉर्पोरेशन द्वारा बेचा जाता है। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, जिसे फ्लॉपी डिस्केट भी कहा जाता है, एक प्रकार का डिस्क स्टोरेज है जो पतले और लचीले चुंबकीय भंडारण माध्यम की डिस्क से बना होता है। फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD द्वारा पढ़ा और लिखा जाता है। 1960 के दशक के अंत में विकसित पहली व्यावसायिक फ्लॉपी डिस्क का व्यास 8 इंच 200 मिलीमीटर था। ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर में ऑप्टिकल डिस्क OD एक सपाट, आमतौर पर गोलाकार डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD। कॉम्पैक्ट डिस्क CD 1982 में जारी एक डिजिटल ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज प्रारूप है और फिलिप्स और सोनी द्वारा सह विकसित किया गया है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज प्रारूप है। इसे एक बार लिखा जा सकता है और मनमाने ढंग से कई बार पढ़ा जा सकता है। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क प्रारूप है। इसे लिखा जा सकता है, कई बार पढ़ा जा सकता है, मिटाया और लिखा जा सकता है। प्रौद्योगिकी की शुरुआत 1997 में हुई थी। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट है जिसका आविष्कार और विकास पैनासोनिक, फिलिप्स, सोनी और तोशिबा ने 1995 में किया था। खाली रिकॉर्ड करने योग्य DVD डिस्क को एक बार DVD रिकॉर्डर का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जा सकता है और फिर DVD रोम के रूप में कार्य किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक गैर वाष्पशील कंप्यूटर भंडारण माध्यम है जिसे फ्लैश मेमोरी ने मिटा दिया और पुनः प्रोग्राम किया। तोशिबा ने 1980 के दशक की शुरुआत में 984वां EEPROM विकसित किया और 1984 में इसे बाजार में पेश किया। यह EEPROM और EEPROM प्रौद्योगिकियों का तकनीकी मिश्रण है। वर्चुअल मेमोरी आभासी मेमोरी। कंप्यूटिंग में वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का उपयोग करके लागू की जाती है। ये कंप्यूटर मेमोरी में वर्चुअल एड्रेस नामक प्रोग्राम द्वारा उपयोग किए गए मेमोरी एड्रेस को मैप करता है। वर्चुअल मेमोरी के प्राथमिक लाभों में साझा मेमोरी स्पेस को प्रबंधित करने से एप्लीकेशन को मुक्त करना, मेमोरी आइसोलेशन के कारण बढ़ी हुई सुरक्षा शामिल है। वर्चुअल मेमोरी फ्रेगमेंटेशन भौतिक मेमोरी को छिपाकर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को आसान बनाती है। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन को विन मेमोरी की अवधारणा का सामान्यीकरण माना जा सकता है। कैश मेमोरी। एक कंप्यूटर सिस्टम में
जिस प्रोग्राम को निष्पादित किया जाना है उसे मुख्य मेन प्रोसेसर में लोड किया जाता है, फिर प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए मुख्य मेमोरी से कोड और डेटा लाता है। ड्रैम्स जो मुख्य मेमोरी से धीमी डिवाइस हैं, इसलिए मेमोरी पढ़ने लिखने के चक्र में स्थिति की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। इससे निष्पादन की गति कम हो जाती है। इस मेमोरी सिस्टम में मुख्य मेमोरी के साथ श्रम के छोटे खंड जोड़े जाते हैं, इसे कैश मेमोरी के रूप में संदर्भित किया जाता है। अंतिम स्मृति की छोटी मात्रा, इसे सामान्य मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच रखा जाता है। सीपीयू चिप या मॉड्यूल पर स्थित हो सकता है। पीएलयू कैश एक हार्डवेयर कैश है जिसका उपयोग कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा मुख्य मेमोरी से 3 एक्सेस डेटा की औसत लागत को कम करने के लिए किया जाता है। कैश एक प्रोसेसर कोर के करीब एक छोटी, तेज मेमोरी है, जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले मुख्य मेमोरी लोकेशन से डेटा की प्रतियां संग्रहीत